एमसी साहब से हमारी बात हुई है, आगे से वो वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आगे से वो कहते हैं कि मैं इतना तगड़ा मंत्री नहीं हूँ कि तुम्हारी 1 मिनट में तुम्हारी समस्या का हल हो में जाए। हाथ जोड़ जोड़ के मांगते हैं, ठीक है, कि इस पे ही वोट देना है। फोन करो। और जय साहब आगे से कह रहे हैं मैंने बंदे भेज दिए हैं, वो जो बंदे आए हैं वो कह रहे हैं कि हमने रिपेयर का ठेका नहीं है, रिपेयर अपने आप कराओ। जब तुम में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद भी लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। आप सभी को जानकारी दे दें कि ऐसा ही एक ताजा मामला राजेश कॉलोनी में जगाधरी की सामने आया है, जो वार्ड नंबर 2 में पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गली थी इसकी बिल्कुल सही हालत थी, ना तो इस गली में किसी चीज की आवश्यकता थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस गली के जो पाइप है, यहां पर पाइप डालने का काम करा जाता है और पाइप उखाड़ दिए जाते हैं और लोगों के घरों के पाइप, जिससे वाटर सप्लाई का काम होता था, जिनसे लोगों के घरों में पानी की सप्लाई होती थी, वो पानी के पाइप यहां पर तोड़ दिए जाते हैं। और इतना दिन का समय हो चुका है, ना तो यहां पर कोई रिपेयर की जाती है, ना तो यहां पर कुछ किया जाता है। बार बार म्युनिसिपल काउंसलर्स को कॉल किया जाता है तो उनके द्वारा यहां पर यह कहा जाता है कि हो जाएगा, लेकिन स्थितियां बद से बदतर है। पूरी गली जो है राजेश कॉलोनी की आप लोग देख सकते हैं, जहां पर हालात बद से बदतर है। हमारे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ पूरा है मामला जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? बालकृष्ण नाम है जी मेरा। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये क्या हुआ था, किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना सर पड़ा? ये ऐसा हुआ है कि हम सारे जितने भी घर वाले हैं यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं थी, किसी को कोई समस्या नहीं थी, ना किसी को बताया गया कि हम ये खड्डा खोद रहे हैं, पानी के पाइप डाल रहे हैं, किसी को बताया नहीं गया। ये हमारी दीवार है, ये दीवार पे यहाँ इतना तगड़ा खड्डा खोद के नींवों में पानी जाता है, यहाँ पानी भर जाता है। पप्पू एमसी से हमारी बात हुई, उनको मैंने फ़ोन किया, आगे से वो कहते हैं कि मैं कोई इतना बड़ा मंत्री थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारा 2 दिन में समस्या हल हो जाएगी। हमारे जो पुराने पानी के पाइप है, वो उनकी जैसी भी मशीन आई खड्डा करके वो हमारे पुराने पानी के पाइप तोड़ दिए इन्होंने। बुलडोजर चलाए हैं। और अगर जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट का कोई सुनवाई नहीं है। वो पानी के दफ्तर में गए हैं, वो कह रहे हैं जय साहब को फ़ोन करो। और जय साहब आगे से कह रहे हैं मैंने बंदे भेज दिए हैं, वो जो बंदे आए हैं वो कह रहे हैं कि हमने रिपेयर का ठेका नहीं है, रिपेयर अपने आप कराओ। जब तुम हमारे पानी के पाइप तोड़ के गई हो तो कम से कम रिपेयर तो कराओ। और एमसी साहब से हमारी बात हुई है, आगे से वो वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आगे से वो कहते हैं कि मैं इतना तगड़ा मंत्री नहीं हूँ कि तुम्हारी 1 मिनट में तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं हालात बद से बदतर हैं। हाँ जी, क्या माता जी क्या कुछ कहकर गए थे यहाँ पर जब आए थे? बस उन्होंने ये बोला था कि ये पानी के पाइप डाल रहे हैं, जबकि हमारे कनेक्शन लिए हुए सारी गली के लिए हुए। बिना बात के उन्होंने ये देखो सारी गली उखेड़ दी, यहाँ पे पाइप भी उखेड़े गए, पाइप भी उखेड़ के वो साथ ले गए। हमने मांगे वो वापस नहीं दिए उन्होंने। और ये लोहे के पाइप थे हमारे। मैं पाइप दिखाता हूँ आपको, आज यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि लोहे के पाइप थे, उखाड़ कर चले गए हैं और उखाड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं ये वाले पाइप थे जो उन्होंने किस तरीके से उखाड़ने का काम किया है। और ये पाइप और पानी हर रोज ऐसे बहता है। ये सारा भर एक तरफ तो हरियाणा में जल संकट चल रहा है और दूसरी तरफ इस तरह से जल संकट चल रहा है। हमने यही तो बात उनको बोली थी कि तुम इसे खोद रहे हो, पाइप जो ये लीक कर रहे हैं, इतना पानी भर रहा है। जब भी पानी का टाइम होता है, 12 बजे का पानी का टाइम होता है आने का, सुबह 10 बजे चला जाता है, सुबह 5 बजे पानी आता है, पूरा भर जाता है। इसमें ये पूरा भर जाता है, यहाँ पैर रखने की जगह। यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं, आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? ताइबा। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं थी पानी को किसी को। इन्होंने बिना बताए पूरी गली खोद के फेंक दी है। कोई किसी को दिक्कत नहीं थी पानी की। एटलीस्ट हमने अगर शिकायत करी भी एमसी साहब को, ये हमने एमसी साहब को वीडियो भी बना के भेजी है। ऊपर से कहते हैं 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे, उसके बाद कोई जवाब नहीं। जब वोट मांगने आते हैं फिर तो एमसी साहब फिर तो घर में हाथ जोड़ जोड़ के मांगते हैं, ठीक है, कि इस पे ही वोट देना है बस। लेकिन यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी माता जी क्या कह रहे हैं? लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं है। ये सारा देखो हमारी दीवार के साथ सारा पानी जा रहा है। भैया आप भी यहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। राजेश जी क्या कुछ कहना देखो ना, चाहेंगे? ये जल भराव हो गया, आगे डेंगू मलेरिया मच्छर इतना हो जाएगा। तो आपके मकानों की नींव में कच्ची हो जाएंगी। बच्चे खेलते हैं, बच्चों को चोट लगने का खतरा है। बीमार हो रहे हैं हमारे। रात को सभी निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, चोट लगने का डर है। एमसी नहीं काम करा पाएगा तो आम काम कौन कराएगा? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार जो है लोगों ने बना दी है। लेकिन अगर अभी भी काम नहीं हो रहे तो आखिरकार रुकावट कौन ला रहा है? या तो सरकार के कर्मचारी या अधिकारी जो सरकार के नेताओं की बात नहीं सुनते, वो इस तरीके की रुकावट लाने का काम करते हैं। और अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी कि टॉप लेवल, बॉटम लेवल और मिडिल लेवल, इन तीनों लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी इस तरीके की दिक्कतें जो हैं लोगों को सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं देखना लाजमी होगा कि कितना पानी यहाँ पर
खराब होता हुआ नजर आता है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। हालात बद से बदतर हैं और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि यहाँ पर जो है क्या कुछ, आपको क्या लगता है समस्या का समाधान सर? कोई समाधान नहीं है। ये देखो ताराएं देखो, ये है, ये बीजेपी सरकार है। ये देखो, हमने कट्टर बीजेपी थे, हम बीजेपी को ही वोट, इस बार भी बीजेपी को पाई हमने वोट। बहाना ही नहीं रहा क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हाँ, अब कोई बहाना नहीं है। जी हाँ, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। लोगों का कहना है कि काम जरूर करना होगा। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम को दीजिए इजाजत। आज खबरों के लिए बने रहे 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।